तो दोस्तों वीडियो शुरू हो रही है और आज से पहले मैंने ऐसी वीडियो कभी नहीं बनाई और शायद लाइफ में फिर कभी आगे बनाऊंगा भी नहीं, क्योंकि ये सब गुजरे जमाने की बात होने वाली है। तो आज की वीडियो में ना मैं आप लोगों को बता दूं कि क्वालिटी की बात करेंगे। क्वालिटी में नंबर 1 कौन है, बेस में नंबर 1 कौन है, आवाज में नंबर 1 कौन है, और लॉन्ग थ्रू कि भाई डीजे बज रहा कहीं दूर 2 किलोमीटर और उसका पता यहां लग रहा कि हाँ भाई डीजे वो वाला डीजे आ रहा। तो इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, तो इसलिए वीडियो पूरी देख के जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, कमेंट करके पूरी वीडियो देख के जाना कि राकेश भाई आपने ठीक कहा या इसमें आप ये और ऐड कर सकते थे। तो ठीक है ना, आप कमेंट करके जरूर जाना। देखो पूरी वीडियो, आज पहली बार ही बनाई इस तरह की वीडियो, आज से पहले कभी बनाई नहीं और आगे कभी बनेगी भी नहीं। तो जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे हो दोस्तों? एकदम मस्त ना, और मस्त होने भी चाहिए। बाबा की कृपा हर किसी पे बनी रहनी चाहिए। दोस्तों हमारी कांवड़ यात्रा को बस बहुत ही कम समय रह गया, बहुत ही कम समय रह गया। आप लोगों ने देखा, मैंने भी अभी कल आज ही सुबह, आज मॉर्निंग में ही मैंने एक वीडियो डाली है कि एक भोला लेट लेट करके जल लेके आ रहा। तो भाई साहब की भक्ति को बहुत मेरा प्रणाम है, और भाई साहब उसको देख करके ना सच में बहुत ज्यादा खुशी हुई है मुझे, क्योंकि अकेला बंदा चले आ रहा और कहीं से भी ना उसके चेहरे पे मुझे कोई थकान, कुछ ऐसी भावना है कि यार मैंने क्या मुसीबत ले ली या कुछ ले ली, इस तरह की कोई भावना दिखाई नहीं दी ना भाई। कम ही तारीफ के शब्द निकलते हैं। उस बंदे से रात में मिलकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ, बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ। मैं अपने दिल की बात बता सकता हूँ। ये तो रही जो भोले चल के आ रहे होंगे। दोस्तों एक वीडियो बनाने का मेरा आज मन है। मैंने आज तक ये इस टॉपिक पे वीडियो कभी बनाई ही नहीं, कभी नहीं बनाई इस टॉपिक पे वीडियो। लेकिन अभी जस्ट बिल्कुल अभी विद इन मिनट्स के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर एक मेरे आइडिया आया कि राकेश यार इस पे वीडियो बना ले, एक वीडियो बना ले। कल पता नहीं कभी फिर ये जलवे होंगे नहीं होंगे, ये माहौल कभी देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि हमारी जो कांवड़ यात्रा से रिलेटेड जो यात्रा होती है उसमें बहुत भव्य भव्य बड़े बड़े डीजे सेटअप लगते थे, ट्रोले पे लगते थे। 24 बेस लगती थी, फिर 26, 28, 30, 32, 36, 40, और अब रिसेंटली जैसे हमारे सगुन डीजे बाहर गए थे झारखंड में कि भाई 40 से 45 बेस भी लगाने को तैयार थे वो सेटअप वहां पर। ठीक है ना, तो ये सब चीजें हमें भविष्य में कभी देखने को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, इसी चीज पे सोच करके मैंने सोचा चलो आज एक वीडियो बना लेते हैं। तो आज की वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूं ना, कि इसमें देखो टाटा का रोल नहीं है। छोटे डीजे सेटअप की मैं बात नहीं कर रहा। स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को बता दूं, कहीं बाद में लगे कि भाई चलो अरे यार क्या डीजे सेटअप वो अच्छे नहीं है, आप उसमें कहने लगे। यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ बात करने वाला हूं जो बड़ा बिग सेटअप लगाते हैं, मैं उन लोगों की बात करने वाला हूं। उसमें गिनती के आप लोग पता है कि 8, 10, 15 डीजे सेटअप ही होते हैं जो गिनती के बड़ा सेटअप लगाते हैं, और जिनको मैंने सुना है। ये भी खास तौर से बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जिनको मैंने सुना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टेट के डीजे सेटअप है जो मैंने नहीं सुने या मैंने उनकी वीडियो भी कभी नहीं देखी है। तो बात करते हैं आज हम क्वालिटी पे, आवाज पे, बेस पे, यानी कि जो डीजे की जान होती है ना, जो चीजें डीजे में जान होती है, जिनको सुनने पब्लिक जाती है ना, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिटी पे, कि जब डीजे बजता है ना तो लगता है कि हाँ भाई कुछ बज रहा है, जो बड़ा सेटअप लगाते हैं। क्वालिटी में अगर मैं बात चला जाऊं तो छत्तीसगढ़ के डीजे बहुत प्यारे हैं, लेकिन अभी तक भी उनका भव्य स्वरूप, जैसे कहते हैं ना कि 36 बेस 40 बेस वाला सेटअप अभी हमने, या उससे ज्यादा बेस वाला सेटअप अभी हमने उनका नहीं देखा। नहीं तो छत्तीसगढ़ के डीजे भाई साहब क्वालिटी में मैं ये कहूं कि सबसे ऊपर है, तो मेरी नजर में सबसे ऊपर है। ठीक है, तो इस टाइम छत्तीसगढ़ को हम साइड कर देते हैं, वापसी आ जाते हैं हम जिनको मैंने सुना है या बड़े सेटअप मैंने देखे हैं। तो उसी चीज की अगर मैं बात करूं ना, तो इस चीज में सबसे ऊपर अगर मैं सबसे ऊपर रखूं तो सार्जन। क्वालिटी की अगर मैं बात करूं, मैंने हमेशा से बोला कि क्वालिटी की अगर मैं बात करूं ना, तो सार्जन से ऊपर मैं किसी को 8% नहीं समझता, मैं नहीं समझता। और देखो मैं फिर एक बार बता रहा हूं कि ये वीडियो हो सकता है मेरी फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो इस टॉपिक पे, क्योंकि मैंने कभी ना बनाई है और ना ही शायद मैं इस टॉपिक पे बनाऊंगा। क्योंकि मैंने बहुत बार अपने मुंह से खुद से मैंने बोला, अपनी वीडियो में बोला कि एक यूट्यूबर का ये फर्ज नहीं होता कि वो किसी को कंपटीशन चल रहा हो, किसी को नंबर 1 बता दे या नंबर 2 बता दे। हाँ, तो ये यूट्यूबर का नहीं होता, क्योंकि भाई साहब सभी लोग मेहनत करते हैं, ये बात आप मानते हैं, सभी लोग मेहनत करते हैं। लेकिन आज इस टॉपिक पे मैं जैसे आप लोगों को बता रहा हूं कि बनाने का मन यही करा कि शायद भविष्य में हमें देखने को मिलेंगे या नहीं हो, ये इतिहास की बातें हो जाएंगी। हमारी एसोसिएशन लगी हुई है, हमारी एसोसिएशन लगी हुई है कि हमें थोड़ा बहुत साइज बड़ा हो जाए, जो 10-12 की गाइडलाइन मिली है उससे तो कम से कम बड़ा हो जाए। हाँ, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो इसकी अगर हम टॉपिक की बात करें ना, तो सबसे ऊपर सार्जन, क्वालिटी में उनसे ऊपर कोई नहीं है भाई साहब। जब सेटअप बजता है ना तो हर चीज दिखाई देती है, वरना होता क्या कि मैं बिल्कुल साफ साफ शब्दों में बताऊं कि अगर कहीं बेस आ रही है तो आवाज गायब हो जाती है, अगर आवाज आ रही है तो बेस गायब हो जाती है। अभी तक आप लोगों ने देखा इसी तरह का ट्रेंड
चलता चला रहा। लेकिन मैं सार्जन के अंदर मैंने ये देखा है कि भाई साहब चाहे बेस हो चाहे वो गाना, जो भी वो गाना प्ले करते हैं ना, तो बेस के साथ साथ वो गाना मैंने बिल्कुल क्लियर सुना। मुझे बटर पटर या गायब इस तरह से कुछ गाना कभी गायब होता हुआ दिखाई नहीं दिया। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मेरी नजर में इस चीज में सार्जन क्वालिटी की अगर बात करें तो भाई साहब नंबर 1 पे मैं सार्जन को देता हूं। अब आ जाते हैं बेस पे। बेस पे आज भी मैं कहता हूं कि हमारा धड़कन डीजे, अगर सिंपल बेस की बात करें कि हमारा धड़कन डीजे बहुत ही गजब का डीजे बजाता है, गजब की बेस निकालता है। और स्टार्टिंग से मैंने उनको बेस किंग का टैग दिया हुआ, तो आज भी वो बेस किंग का टैग अनुज गुज्जर के पास है, अभी तक भी है, अभी वो ट्रांसफर नहीं हुआ है। हाँ, तो गजब का सेटअप है धड़कन डीजे का, बेस किंग में आज भी है। अब वो आवाज पे भी बहुत अच्छा काम करना शुरू कर दिया उन्होंने कि बैलेंस करने लगे हैं। हाँ, लेकिन बात सिर्फ उसी की बात करें कि जो टॉप पे चल रही बात चीजें, तो टॉप पे आज भी धड़कन डीजे, अनुज गुज्जर का डीजे, धड़कन डीजे बेस में नंबर 1 है। हाँ, अब टक्कर देने के लिए नीचे से सगुन डीजे भी आ रहा है, सगुन डीजे भी आ रहा। और सगुन डीजे के बारे में मैं ये कह सकता हूं क्योंकि सगुन डीजे का भी मैंने सेटअप झारखंड में बड़ा देख लिया, इसलिए हम यहाँ सगुन डीजे को भी ले आते हैं। अदरवाइज सगुन डीजे का यहाँ कोई जिक्र नहीं होता, क्योंकि अभी तक वो टाटा ही लगा रहे थे, चाहे उसमें 24 बेस हो, 26, 28 बेस जो भी लगा रहे थे, लेकिन ट्रक या ट्रोला नहीं लगा रहे थे। अभी भी सगुन की अगर हम लोग बात करें कि उन्होंने ट्रोला नहीं लगाया, जिस तरह से अभी सार्जन ने भी ट्रोला नहीं लगाया, तो ट्रक आ गया ना, बड़ा सेटअप आ गया, बड़ी बेस का आ है, इसलिए सार्जन को लेके आए। अदरवाइज हम सार्जन को भी साइड में कर देते कि अगर सिर्फ ट्रोले की बात होती, लेकिन यहाँ ट्रक और ट्रोले वाले दोनों चलेंगे। तो इसलिए सगुन ने आपका झारखंड में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और पहला डीजे सेटअप है वो मेरी लाइफ का पहला। मेरे को 5 साल जून में आपका इसी कंप्लीट हो गए, यानी कि मैंने जून में चलाया था, 21 जून में मेरा चैनल स्टार्ट हुआ था। बर्थडे मनाना भूल गया मैं, चलो अब मना लेंगे। तो सगुन को इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसी भयंकर बेस नहीं देखी। मेरा 1 महीने तक गला सही नहीं हुआ था भाई साहब, मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, सगुन ने खराब कर दिया था, बिल्कुल खराब कर दिया था। वरना होता था क्या कि मेरा गला पकड़ लेती है बेस, तो दूसरे दिन या तीसरे दिन ठीक हो जाता था, लेकिन मैं महीने भर तक बहुत ज्यादा दुखी रहा था झारखंड से आने के बाद। ठीक है, तो इसलिए मैं सगुन को भी रखूंगा कि सगुन भी भाई साहब नीचे से बहुत तेजी से ऊपर आ रहा। लेकिन अभी भी मैं अगर बात करूं तो धड़कन यहाँ तो सगुन यहाँ, पर ज्यादा जैसे कहते हैं ना कि 19-20 या 18-20 वाला काम उन दोनों में इस टाइम है, लेकिन अभी टॉप पे हमारा धड़कन डीजे ही है, ये मैं दिल से बता रहा हूं। अब आ जाते हैं आवाज पे। अगर मैं आवाज की बात करूं तो आज के टाइम में आवाज चौधरी डीजे परतापुर, क्योंकि भाई वो भी ट्रोला बांध चुका है, इसलिए उसका भी नाम इस लिस्ट में रखना पड़ेगा। साथ में ही विराट रावण, ये दोनों के दोनों ऐसे रहते हैं, ऐसे, क्योंकि दोनों ने साथ मिलकर काम किया, दोनों जानते हैं एक दूसरे को क्या किस तरह से ट्यूनिंग बैठानी है, किस तरह से सेटिंग होती है, इसलिए ये दोनों साथ साथ चलते हैं, विराट रावण और आपका चौधरी डीजे परतापुर। हाँ, माल की अगर बात करें तो चौधरी थोड़ा ऊपर आ जाता है, विराट थोड़ा सा नीचे रह जाता है, क्योंकि बंदे के पास उसने खुद के प्रोडक्शन हाउस खोल रखा, काफी सारा सेल एंड सर्विस का काम भी कर रहा है, और आजकल मिड प्रेशर का जमाना दिखाता है, तो भाई कभी कभी अपना खजाना दिखा देता है कि देखो मेरे पास कितनी मिड प्रेशर है, क्या है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आवाज। हाँ, आवाज की अगर बात करें तो भाई साहब चौधरी नंबर 1 पे है। उसी के बाद जैसे मैंने कहा ना कि धड़कन और सगुन ऐसे हैं, तो ऐसे ही चौधरी और विराट ऐसे हैं, 19-20 दोनों एक साथ हैं। लेकिन इस लिस्ट में चौधरी थोड़ा सा ऊपर रह जाता है, और गजब की आवाज निकालता है भाई साहब, कानों में से धुएं निकाल देता, कहना चाहिए कि कानों में उंगलियां डलवा देता है। तो आवाज में हमारा चौधरी। क्वालिटी की बात करें तो भाई साहब सार्जन है, बेस की बात करें तो भाई साहब धड़कन है, आवाज की बात करें तो चौधरी है। तो भाई साहब कॉम्बो गजब के हैं, तीनों के तीनों बड़े गजब के हैं। और मेरे को मैंने बताया ना कि ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ और सिर्फ मेन मकसद यही था कि भाई साहब पता नहीं भविष्य के क्या लिखा हुआ कुछ पर भाई ये तो पक्का हो चुका कि आपके ट्रोले बड़े नहीं लगेंगे। अब तो बात चल रही है कि भाई 10-12 को बढ़ा करके 14-16 पे ले आए, ये बात चल रही है ना। तो अब वो तो चल ही नहीं रही ना कि भैया हमें 40 बेस लगवाने का 30 दे दो, हाँ माहौल दे दो और 20 फीट चौड़ाई दे दो, वो तो कोई बोल ही नहीं रहा। अब तो सिर्फ आ गए 14 और 16 पे, या हमें 16 दे दो और 14 दे दो, इतना दे दो। तो इसी की बात चली, तो इसलिए खत्म हो गया ना ट्रोला और ट्रक बड़ा सेटअप तो खत्म ही हो गया हमारे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश का। बाकी किसी के यहाँ चलता, किसी स्टेट में चलता, उसका तो मैं कहता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ ये अब गुजरे जमाने की बात हो गई है, अब होगा नहीं। तो भाई साहब ये 3 चीजें मैंने बताई हैं
आपको क्वालिटी में सार्जन, बेस में हमारा धड़कन और आवाज में हमारा चौधरी डीजे प्रतापपुर, साथ में विराट रावण, ऐसी धड़कन के साथ सगुन डीजे। तो ये सब है, आपको ये बताना है कि मैंने जो बोला है क्या ये ठीक है या इसमें किसी और का नाम भी जोड़ा जा सकता था। आप कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी बैठा था मन में आया तो बना दिया। इसमें एक कड़ी और मैं जोड़ता हूं, इसमें एक कड़ी और मैं जोड़ता हूं पावर म्यूजिक, क्योंकि मैंने पिछले साल सुना है भाई बर्मन भी है वहां का या कोई और डीजे, वो मैंने नहीं सुने, लेकिन मैंने पावर म्यूजिक सुना। इसमें मैं एक चीज जोड़ता हूं कि आप अगर आपका डीजे कहीं दूर बज रहा है, आपका किलोमीटर दूर बज रहा है, किलोमीटर बहुत होता है, कहने में 1 किलोमीटर आसान होता है, लेकिन आपका डीजे कहीं किलोमीटर या उससे भी ज्यादा दूर बज रहा है ना, तो वहां से जो उसकी हमिंग आती है ना, जो ये चीज आती है ना, घूम के जो आती है, ये बहुत दूर तक सुनाई देती है। ये किसी और डीजे की कहीं भी नहीं सुनाई देती, चाहे वो कितनी तगड़ी बेस मार रहा हो, चाहे कोई कितनी तगड़ी आवाज निकाल रहा हो, चाहे वो कितनी तगड़ी क्वालिटी दिखा रहा हो, ये चीजें नहीं होती। ये चीजें मैंने हरिद्वार देखी है कि भाई साहब जब पीछे से पावर, और वो तो बड़ा सेटअप नहीं था, वो तो बड़ा सेटअप नहीं था, छोटा ही सेटअप लगा रखा था पावर म्यूजिक का भी, कि मैं वहां से कई किलोमीटर आगे आ जाएगा, तो मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा, मैं चाय पी रहा था, तो मुझे वहां तक उसकी वाइब्रेशन सुनाई दे रही थी, वो चीजें, वो हमिंग जैसी जो चीज है ना, वो वहां पर सुनाई दे रही थी। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि इस लिस्ट में हमारा पावर म्यूजिक भी आता है। ऐसी कोई और डीजे ने इतनी दूर तक अपनी उस चीज को नहीं पहुंचा सकता जितनी दूर तक धमक अपनी पावर म्यूजिक पहुंचा देता है। तो इस लिस्ट में मैं पावर म्यूजिक को भी नंबर 1 पे बैठाता हूं। सबकी कैटेगरी अलग अलग है। अगर नंबर 1 सार्जन क्वालिटी में, अगर नंबर 1 बेस में आपका धड़कन सगुन, अगर नंबर 1 आवाज में आपका चौधरी विराट, और अगर नंबर 1 जो मैंने कहा कि लॉन्ग थ्रू कि भाई साहब कोई डीजे पीछे से बजता हुआ आ रहा, उसमें आपका पावर म्यूजिक। पूरी वीडियो देख के जाना, कमेंट करके जाना और अपने भाई को चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बहुत पता नहीं फिर कभी लंबी वीडियो में बात होगी या नहीं होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है ना। तो आपका भाई राकेश तोमर इंतजार करेगा आपके कमेंट्स का। तब तक के लिए जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव।